नमस्कार प्यारे साथियों और भविष्य के भावी अध्यापकों। आज देखिए हिंदी पेडागोजी का पार्ट 2 हम करा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम अपने चैनल पर करा दिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। हिंदी पेडागोजी का प्रीवियस ईयर 2014 से 2021 तक के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। क्या नहीं है? मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, या व्याकरण को महत्व देना, अथवा ऑप्शन 3 विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, या ऑप्शन 4 विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। ये चीज नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण, अथवा बी ऑप्शन नंबर 2 प्रवीणता परीक्षण, अथवा ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी परीक्षण, अथवा ऑप्शन नंबर 4 निदानात्मक परीक्षण। देखिए कठिनाइयों और कमियों इनको ज्ञात करने के लिए क्या होता है? निदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निदान करना। निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या या कठिनाई या कमी को जानना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब निदानात्मक। जैसे हम या आप सभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले क्या करता है? डायग्नोस करता है, यानी कारण जानता है, उसके बाद ही दवा चालू करता है। तो कारण जानने के लिए विभिन्न प्रकार की वह जांच लिख देता है। जब हम जांच करा के आते हैं हम सभी, तब वह दवा चलाता है। ऐसा तो होता नहीं कि हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तुरंत सुई लगा देता है या दवा दे देता है। पहले वह कठिनाइयों और कमियों को जानेगा, तब वह अपना इलाज शुरू करेगा। तो यही होता है निदानात्मक। कठिनाइयों और कमियों को जानना क्या होता है? निदानात्मक। तब अंत में होता है उपचार। निदान का मतलब होता है कठिनाइयों को जानना या कमियों को जानना, डायग्नोस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, या ऑप्शन 2 एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना। देखिए परीक्षा का निगेटिव टैग वर्ड है, जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों की जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों के माता पिता के साथ साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह डैश का लक्षण हो सकता है: गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया, या लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, अथवा प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्लेक्सिया, या ऑप्शन 4 पढ़ने में अक्षमता डिस्लेक्सिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पढ़ने में अक्षमता डिस्लेक्सिया। पढ़ने में अक्षमता माने डिस्लेक्सिया। देखिए शब्द विकार से होने वाले रोगों की हम एक ट्रिक बना के अपने चैनल पर डाले हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। ट्रिक क्या थे? लो पापा गलकर गए फिर भी पग थमते नहीं मुरे भाव। अब जाके वहां देख लेंगे, सभी अक्षमता एक ही ट्रिक में समाहित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन 1 जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, या जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, अथवा ऑप्शन 3 जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, या ऑप्शन 4 जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन,
भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है? शिक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, या सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि विधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को न दोहराए? ऑप्शन 3, शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, या ऑप्शन 4, शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचाने, उसके बाद पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे। देखिए, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ तोड़ कर अलग कर देना, यानी किसी समस्या को तोड़ तोड़ के अलग करके बताना। वही कर शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे, उनके पैटर्न को पहचाने, उसके बाद पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करना पड़ता है उसे, क्योंकि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है, अथवा विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है, या बच्चा या अथवा बच्ची अपनी उस भाषा को जानता है या जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है। अगला ऑप्शन, विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है। देखिए, भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, कोई तथ्य नहीं, ये भी गलत है, और यहाँ नहीं पहले से दिया, तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका राइट है। देखिए, टैग वर्ड भी अपने चैनल पर करा दिए, आप नहीं देखें चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश साथ बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन 1, संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन 2, संरचनात्मक उपागम, अथवा ऑप्शन 3, रचनात्मक उपागम, या अथवा ऑप्शन नंबर 4, परंपरागत उपागम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संप्रेषणात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है। ऑप्शन 1, वे अपनी भाषा नहीं जानते हैं, या ऑप्शन नंबर 2, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, ऑप्शन 3, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं, ऑप्शन 4, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुनने की कुशलता में एक खाली जगह क्या होना चाहिए? सुनना और दोहराना, ऑप्शन 2, कविता सुनना, ऑप्शन 3, सुनने में रुचि और धैर्य, अथवा ऑप्शन 4, कहानी सुनना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सुनने में रुचि और धैर्य। देखिए, सुनने की कुशलता तभी मानी जाएगी जब आपके साथ कोई बात कर रहा है तो आप थोड़ा सुनने में रुचि रखें और धैर्य रखें। ऐसा नहीं, सामने वाला बोल रहा है अभी बीच में टपक पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनने की कुशलता तभी मानी जाएगी जब आपके अंदर सुनने में रुचि हो और आप धैर्य बनाकर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अथवा ऑप्शन 2, यह घातक प्रक्रिया है, ऑप्शन 3, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, ऑप्शन 4, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया। ऑप्शन 1, संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है, या ऑप्शन 2, जब वो खेल रहे हों तब भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, अथवा ऑप्शन 3, ज्ञान का प्रामाणिक स्रोत प्रदान करती है, या ऑप्शन 4, भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता मिलती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि
ये उनकी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। अथवा ऑप्शन 2, विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है। ऑप्शन 3, यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है। अगला ऑप्शन, यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यह उनकी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉम चोम्स्की द्वारा सुझाया गया है? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती है। ऑप्शन 2, बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीके से विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 3, भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। ऑप्शन 4, बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। एक नॉम चोम्स्की कहते हैं कि भाषा जो है जन्मजात होती है, भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न किस ओर इंगित कर रहा है, यानी यह प्रश्न को पोषित करता है, किस ओर इंगित करता है? बोलियों। ऑप्शन 2, बहुभाषिकता। ऑप्शन 3, भाषा परीक्षा। ऑप्शन 4, लेखन क्षमता। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बहुभाषिकता। देखिए, बहुभाषिकता मतलब विभिन्न परिवेश से बच्चे आते हैं, अपनी अपनी भाषा में उसको लिखेंगे। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है। अगला क्वेश्चन, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। अथवा ऑप्शन 2, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 3, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण है उद्देश्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, जिस पे 2 लिखा, यही होगा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। हाँ, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और सीटी टेक ही बारे में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।